नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम वेर, लेट और कॉन्स्ट इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो आप इसे प्रॉपर तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन या कोई अदर लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है, दैट इज़ वेरिएबल। बेसिकली जो वेरिएबल होता है इसका यूज़ क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें स्टोर करने की नीड होती है। तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, उन वैल्यूज़ को पॉइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वैल्यू का एक लेबल क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है, कंटेनर के जैसा होता है जो कि किसी भी प्रकार की वैल्यू को या हम बोल सकते हैं डेटा को स्टोर करता है। जब आप लोग जावा स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। लाइक हमने एक वैल्यू हमारे पास है न्यू आइडियाज़ YT जो कि स्ट्रिंग टाइप की है और इस वैल्यू को हम कहीं स्टोर करना चाहते हैं तो हमने इसे नेम नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि नेम क्या है, तो नेम एक वेरिएबल है जो कि न्यू आइडियाज़ YT को पॉइंट कर रहा है। न्यू आइडियाज़ YT को इसने कंटेन कर रखा है। और जब भी आप जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वेर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम नेम है और इसको न्यू आइडियाज़ YT से इनिशलाइज कर दिया गया है। प्रारंभिक मान न्यू आइडियाज़ YT है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जब भी हमें कोई कंटेंट प्रिंट करना होता है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट मेथड्स अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और नेम नाम के वेरिएबल को पास कर दिया तो हमें आउटपुट मिल जाएगा न्यू आइडियाज़ YT। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया x के नाम का और इसमें हमने 100 को असाइन कर दिया। तो आप कहोगे x क्या है, तो वेरिएबल है, 100 क्या है, तो वैल्यू है। वेर क्यों? क्योंकि हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो मैं इस बात को यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेंट पे ले जाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल x इक्वल 100। तो वेर क्या है? तो आप बोलोगे सर वेर कीवर्ड है जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जिसका यूज़ हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय करते हैं और ये आपको स्मॉल लेटर में लिखना होता है। देन आता है वेरिएबल का नाम, तो हमारे केस में वेरिएबल का नाम x है। उसके बाद में इस x वेरिएबल को 100 असाइन किया गया है। तो 100 क्या है? इसको हम बोलते हैं वैल्यू या बोल सकते हैं लिटरल। बेसिकली लिटरल वो वैल्यू होती है जो कि आप पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो ये एक न्यूमेरिक लिटरल है। कैसा लिटरल है? न्यूमेरिक लिटरल है। मैंने लाइक यहाँ पे लिख दिया होता कुछ इस प्रकार से, लाइक वेर y इक्वल 52.5, तो ये कैसा लिटरल है? तो आप बोलोगे ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। मैंने लिखा वेर नेम इक्वल चंगू, तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है। मीन्स जो वैल्यू आप असाइन करते हो उसको हम बोलते हैं लिटरल, और ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल था, ये स्ट्रिंग टाइप लिटरल था। मैंने कहा वेर ओके इक्वल ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा बुलियन लिटरल। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा वेर m इक्वल, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15, 125, 58, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक एरे लिटरल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीन क्लियर हो गया होगा। अगला टर्म आता है कि आप एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। लाइक हमने यहाँ पर लिखा था वेर y इक्वल 52.5, वेर नेम इक्वल चंगू। अगर मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों लाइन को एक ही स्टेटमेंट में कवर कर सकता हूँ। लाइक वेर y इक्वल 52.5 कॉमा नेम इक्वल चंगू, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आपने लिख दिया वेर नेम इक्वल चंगू, है ना, कॉमा लगाने के बाद y इक्वल 52.5। इट मीन्स कि आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल को एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप जो भी वेरिएबल के नेम क्रिएट करते हो, जैसा कि अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो y नेम ओके m, ये सभी क्या हैं, ये सभी वेरिएबल नेम है। तो जब भी आप कोई नेम लिखते हो, कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो या कोई फंक्शन का नाम रखते हो, तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो जो वेरिएबल है ये हमेशा लेटर से या फिर अंडरस्कोर से या फिर डॉलर साइन से शुरू होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, क्लीन एंड क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक हमने लिखा यहाँ पर कोई वेरिएबल नेम, ऐसा कर सकते हो। मैंने लिखा डॉलर नेम, ऐसा भी कर सकते हो। अंडरस्कोर नेम, ऐसा भी कर सकते हो। मैंने कर दिया कैपिटल लेटर में, या मैंने कर दिया SATYAM। इट मीन्स कि आप इस प्रकार से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। शुरुआत में स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर, डॉलर का साइन या फिर अंडरस्कोर आ सकता है। अगला पॉइंट, आफ्टर द फर्स्ट लेटर यू कैन यूज नंबर एज वेल एज लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इट मीन्स कि आप जब कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो डॉलर से शुरू हो सकता है, स्मॉल लेटर से शुरू हो सकता है, कैपिटल लेटर से शुरू हो सकता है और अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने डॉलर का साइन बीच में कर लिया, या फिर आपने जो अंडरस्कोर का साइन है वो बीच में कर लिया, या फिर आपने लास्ट में कर लिया, या फिर आपने कुछ इस प्रकार से कर लिया। तो ये सारे ही वेरिएबल सही हैं। अगला पॉइंट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इट मीन्स कि माई वेर एंड माई वेर इज़ डिफरेंट। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जावा स्क्रिप्ट एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है और ये केस सेंसिटिव है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर लिखा है नेम और ये नेम, ये दोनों नेम अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन कैपिटल लेटर में है और यहाँ पर स्मॉल लेटर में है। तो इसको अलग माना जाएगा और इसको अलग माना जाएगा। अगला पॉइंट, देयर शुड बी नो स्पेस इन द वेरिएबल नेम, कि जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट नेम, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ गया और स्पेस अलाउ नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दूँ तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि अब इसको एक ही माना जाएगा। मीन्स स्पेस अलाउ नहीं है। अगला पॉइंट, कि जो वेरिएबल है वो कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होगा। लाइक हमने कर दिया 5 एरिया, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि शुरुआत में नंबर आ रहा है और शुरुआत में बिगिनिंग में नंबर अलाउ नहीं है। द कीवर्ड शुड नेवर बी यूज्ड इन द वेरिएबल नेम आर फंक्शन नेम, कि आप किसी वेरिएबल को एज आ कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर लिखा वेर, तो ये गलत हो जाएगा। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा वेर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेर एक कीवर्ड है। या मैंने कर लिया इफ़, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी कीवर्ड्स हैं जावा स्क्रिप्ट में उनको आप एज आ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हो। लाइक हमने लिखा यहाँ पर वेर इफ़ इक्वल 5, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो इफ़ है ना वो कीवर्ड है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है। अगला पॉइंट,
कैन नॉट यूज एनी अदर सिंबल एक्सेप्ट वेरिएबल नेम डॉलर एंड अंडरस्कोर। डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा किसी अदर सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते हो। लाइक हमने कहा माई हाइफन नेम, तो ये हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि आपने यहाँ पर हाइफन का यूज़ किया है। हाँ, अगर आप लिखते माई अंडरस्कोर नेम तो ये सही है क्योंकि आप डॉलर और अंडरस्कोर सिंबल का यूज़ कर सकते हो एज आ स्पेशल सिंबल। तो ये मैंने आप लोगों को रूल्स दिखा दिए हैं। आइए इसको करते हैं प्रैक्टिकल ताकि आपके माइंड में एक इमेज छपे। तो हमने यहाँ पर लिखा वेयर x = 5, आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ से x की वैल्यू को प्रिंट किया। ओपन इन ब्राउज़र, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आउटपुट आ चुका है 5, बिल्कुल सही है। इसको मैं कर लेता हूँ हाफ हाफ में। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कर दिया डॉलर नेम, तो यहाँ पे देखेंगे आप, अच्छा डॉलर नेम करना है ना, डॉलर नेम, तो यहाँ पे आ चुका है 5। मैंने शुरुआत कर दी अंडरस्कोर से, तो यहाँ पर फिर भी आएगा 5। ओ अच्छा, यहाँ पे हमने डॉलर नहीं लिखा, एक जगह चेंज किया और एक जगह चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे आ गया 5। मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक टू नेम, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कभी भी वेरिएबल नंबर से शुरू नहीं होगा, इसने आपको अलर्ट कर दिया है। सेव करिए और आप देखें यहाँ पर आउटपुट नहीं आया। अगर मैं आपको दिखाऊं एरर, तो यहाँ पर शो कर रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे एक एरर शो कर रही है। और यहाँ पे कंसोल कहाँ चला गया भाई, कंसोल कहाँ चला गया, ये रहा कंसोल। तो इनवैलिड आर एक्सपेक्टेड टोकन, यानी कि आपने कुछ गलती कर दी है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे कर दिया माई हाइफन नेम और यहाँ पे शो कर दिया हमने माई हाइफन नेम, तो ये भी अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एरर आ गई है फिर से कि भाई हाइफन का यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर हमने अंडरस्कोर का यूज़ किया होता तो ये सही है, तो इसमें आपको आउटपुट मिलेगा, आ चुका है 5। अगला है कि आप कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इफ़, और इफ़ क्या है, तो इफ़ जावा स्क्रिप्ट में कीवर्ड है, तो यहाँ पे आ गया एरर, है ना। तो आपको यहाँ से वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब जो ये वेरिएबल हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। बेसिकली लोकल वेरिएबल का मतलब ये है कि जब आप किसी वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक कोड ब्लॉक के अंदर, किसी फंक्शन बॉडी के अंदर या किसी लूप बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हो, तो ऐसे वेरिएबल का जो स्कोप है वो उसी वेरिएबल के अंदर तक सीमित होता है। ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये अभी आपको थोड़ा सा आगे पढ़ने को मिलेगा, बट इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा इफ़, या मैं यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा वेयर x = 5। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पर छप के आ चुका है 5। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाइक लेट x = 5, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो x है ना, इसको हमने इस बॉडी के अंदर बनाया हुआ है, तो जो ये वेरिएबल है इसको आप इसी बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकते हो। चूँकि हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया है और मैं इसकी बॉडी के बाहर यूज़ कर रहा हूँ, तो इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल। क्या कहलाएगा? लोकल वेरिएबल। बट अगर मैं इसी वेरिएबल को यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूँ, तो मैं इस वेरिएबल को ना यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। पहले मैं x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर, तो आप देखेंगे पहले यहाँ से 5 प्रिंट होगा, इसके बाद 5 यहाँ से प्रिंट होगा, तो आ जाएगा 55। तो इस केस में जो ये वेरिएबल है ये कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि इसको आपने किसी भी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन
नहीं किया है, किसी भी बॉडी का पार्ट नहीं है। जबकि इसके पहले आपने इसी वेरिएबल को इस ब्लॉक ऑफ कोड में, इस ब्लॉक ऑफ बॉडी में डिक्लेयर किया था, तो उसको आप सिर्फ इसी के अंदर एक्सेस कर पा रहे थे। तो आपको समझ में आया है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है उसको एक्सेस करने की जो राइट है वो उसी बॉडी में होती है, जबकि ग्लोबल के केस में आप उसे पूरे प्रोग्राम में, पूरे जावा स्क्रिप्ट कोड में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें आप 3 प्रकार से वेरिएबल क्रिएट करते हो। पहला तो है वैर कीवर्ड, दूसरा है लेट कीवर्ड, तीसरा है कॉन्स्ट कीवर्ड। जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लेट का यूज़ किया, जबकि इसके पहले वैर का यूज़ किया था। तो वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है इसको भी आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले वैर और लेट, इन दोनों की सहायता से ही हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। डिफरेंस यहाँ पे आता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड बाय लेट आर ओनली अवेलेबल इनसाइड द ब्लॉक वेयर दे आर डिफाइंड। अगर आपने कोई वेरिएबल लेट की सहायता से क्रिएट किया है तो ऐसे जो वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप सिर्फ उसी ब्लॉक ऑफ बॉडी तक रहता है। नंबर 2, अगर आपने कोई वेरिएबल वैर की सहायता से क्रिएट किया तो उसका स्कोप फंक्शन की बॉडी के अंदर होता है जहां पर डिफाइन किया गया है। मीन्स जो लेट है वो ब्लॉक ओरिएंटेड है, जबकि जो वैर है ये फंक्शन ओरिएंटेड है। हालांकि इन पॉइंट्स को अभी हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। अगला पॉइंट, वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल अगेन इवन इफ इट हैज़ बीन डिफाइंड प्रीवियसली इन द सेम स्कोप। मीन्स अगर आपने कोई वेरिएबल वैर कीवर्ड की सहायता से क्रिएट किया है तो उसे आप दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, हमने वैर कीवर्ड की सहायता से एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें हमने 5 असाइन किया, बट उसके बाद हमने फिर से उसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इस बार हमने वैल्यू 3 कर दी, यानी कि दोबारा से हमने डिक्लेयर किया। तो ऐसा पॉसिबल है वैर के केस में। लेकिन अगर आपने लेट की सहायता से कोई वेरिएबल क्रिएट किया और उसे आप दोबारा से डिक्लेयर करते हो तो आपको एरर देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर मिलेगी। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉपी, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पर पेस्ट। पहले मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट किया, फिर इसके बाद हमने ए की वैल्यू को प्रिंट किया, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे आंसर आ जाएगा 5 3। तो पहले यहाँ से हम वैल्यू 5 थी तो यहाँ से 5 प्रिंट होगा, फिर हमने वैल्यू 3 कर दी तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेट की सहायता से इस वेरिएबल को क्रिएट करता तो अगर मैं दोबारा से इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर मिलेगी एरर। आप देखें यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी एरर। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 1 मिनट, ये देखिए आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि भाई जो आपने यहाँ पर ए को डिक्लेयर किया है ना, ये पहले ही आप कर चुके हो तो आप दोबारा क्यों कर रहे हो। तो पहला जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया है। अगला डिफरेंस, रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद वैर इन अ डिफरेंट स्कोप आर ब्लॉक चेंजेस द वैल्यू ऑफ द आउटर वेरिएबल टू। मीन्स इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें तो एक वेरिएबल ए है जो कि किसी भी बॉडी का पार्ट नहीं है और इसको 5 से इनिशियलाइज किया गया है। देन हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट किया तो यहाँ से 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने एक बनाया ब्लॉक ऑफ बॉडी और यहाँ पर ए वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर किया और वेरिएबल को चेंज कर दिया और इसी ब्लॉक ऑफ बॉडी में ए की वैल्यू को प्रिंट कराया तो यहाँ पर 3 आ गया क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू 3 थी। लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ पर ब्लॉक ऑफ बॉडी से बाहर ए की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू यहाँ पर चेंज की गई थी, लेकिन जो इसका रिफ्लेक्शन है वो ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू पे चेंज हो करेगा।
यानी कि अभी तक यहाँ पर जो 5 था ना, अब ये आपको यहाँ पर 3 मिलेगा। आई थिंक ये जो बात है वो आपके बाउंस हो गई है, मैं समझ सकता हूँ, बट इसको मैं दोबारा से अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो आप यहाँ पर देखें आंसर आ चुका है कुछ इस प्रकार से 533। भाई अगर आप यहाँ पर देखें तो एक ब्लॉक ऑफ बॉडी यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे फिनिश हुई है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था ए के नाम का जिसमें 5 था, फिर हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट किया तो यहाँ से आपने देखा कि 5 प्रिंट हो गया। इसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड में, ब्लॉक ऑफ बॉडी में ए की वैल्यू को हमने दोबारा से डिक्लेयर और असाइन किया और 3 से इनिशलाइज किया। तो अगर आप वैर की सहायता से ऐसा काम करते हो तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें भी चेंजेस होते हैं। मीन्स जो अभी तक 5 था वो भी 3 हो चुका है, भले ही आपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, ब्लॉक ऑफ बॉडी के अंदर क्यों ना चेंज किए हों। अगर यही काम आप करते लेट की सहायता से, अगर यही काम आप करते लेट की सहायता से, तो मैंने यहाँ पे कर दिया लेट ए इक्वल 5 और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमने कर दिया लेट ए इक्वल 3। तो इस केस में जो ये वाला ए है जो कि इस ब्लॉक ऑफ बॉडी का पार्ट है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने यहाँ पर वैल्यू चेंज की है तो जो इसका रिफ्लेक्शन है वो इस पे नहीं होगा। आप यहाँ पर देखें, पहले यहाँ से 5 प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ से वैल्यू 3 कर दी गई तो यहाँ से 3 प्रिंट होगा, देन फिर से ए को प्रिंट किया गया तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा ना कि 3, जबकि वैर के केस में ऐसा नहीं था। आई होप कि आपको यहाँ से वैर और लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। इसमें क्या था कि यहाँ पर आपने चेंज किया तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़ा था, जबकि लेट के केस में ऐसा नहीं होता है। इस वाले की वैल्यू इसी बॉडी के अंदर तक सीमित रहेगी, इसका प्रभाव बाहर नहीं पड़ेगा, जबकि यहाँ पर आपने अंदर चेंज किया, इसका प्रभाव बाहर देखने को मिला। अगला ऑप्शन कि अगर आपने लूप के साथ में वैर कीवर्ड का यूज़ किया तो भी इस केस में जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर एक वेरिएबल ए था जो कि आपने बाहर डिक्लेयर किया, देन यहाँ पर फिर से एक उसी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया और इस बार पहले ए की वैल्यू 0 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, यानी कि यहाँ पर ए की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो हो जाएगी 3। तो जो 3 है ना, इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। तो जहाँ पर पहले 2 था अब वहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो लेट के साथ में, कि अगर आप लेट के साथ में करते हो तो जो इसका प्रभाव है ना वो उस पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 था तो इसकी बॉडी के बाहर 2 ही रहेगा। आपने अंदर क्या किया है क्या नहीं किया है उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट आता है कि जो लेट है वो होस्टिंग को अलाउ नहीं करता है, जबकि वैर होस्टिंग को अलाउ करता है। अब ये होस्टिंग क्या होती है, ध्यान दीजिए, होस्टिंग नहीं होस्टिंग। तो द वेरिएबल्स डिक्लेयर विद वेयर आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है, बट उसके पहले होस्टिंग क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो होस्टिंग का मतलब ये है कि आपने किसी फंक्शन या वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए यूज़ कर लिया, यानी कि पहले आपने यूज़ किया बाद में डिक्लेयर किया। तो ऐसा कर सकते हो। अगर ऐसा अलाउ है तो वो करता है वैर, लेट अलाउ नहीं करता है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल 5 और मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर आपको मिलेगी एरर। तो यहाँ पे आ चुका है कांट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि भाई आपने यहाँ पर वैल्यू को पहले यूज़ कर लिया, डिक्लेयर आपने बाद में किया है, तो ऐसी परमिशन मैं नहीं दूंगा। तो जो लेट बोलता है, लेट जो है वो होस्टिंग को अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वैर लिखा होता, अगर आपने वैर लिखा होता तो यहाँ पर आपको मिल चुका है 5। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर पहले वैल्यू को यूज़ कर लिया बाद में डिक्लेयर किया, तो इसको हम बोलते हैं होस्टिंग। तो वैर के केस में ऐसा होता है कि पहले आपने वैल्यू को यूज़ कर लिया बाद में डिक्लेयर किया, जबकि लेट में ऐसा नहीं होता है।
लेट में आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करिए, उसके बाद में ही आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने देखा यहाँ पर पहले हमने ए को एक्सेस किया तो मिल जाएगा अनडिफाइंड, कोई एरर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर लेट का यूज़ किया तो यहाँ पर एरर देखने को मिल जाएगी। अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन विल बी फंक्शन स्कोप्ड फॉर बोथ वेर एंड लेट। अगर आपने कोई वेरिएबल वेर या फिर लेट की सहायता से फंक्शन के अंदर यूज़ किया है तो उसका स्कोप फंक्शन ओरिएंटेड होता है, फंक्शन स्कोप होता है। और भी आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल टेस्ट है, इस वेरिएबल को आपने बाहर एक्सेस किया तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यही काम लेट के थ्रू किया होता तो यहाँ पर एरर मिलेगी। क्यों? क्योंकि डिक्लेयर आपने इस बॉडी के अंदर किया है, यूज़ बाहर कर रहे हो, तो ऐसा लेट अलाउ नहीं करता है, जबकि वेर अलाउ करता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है कि पहले आप वैल्यू को यूज़ कर सकते हो, बाद में डिक्लेयर कर सकते हो। मीन्स होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करता है वेर, जबकि लेट सपोर्ट नहीं करता है। अगला आता है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट की सहायता से आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उनकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। लाइक हमने यहाँ पर लिखा कुछ इस प्रकार से Ctrl+X Ctrl+V वेर a इक्वल 500, ठीक। और यहाँ पर आप देखेंगे तो छप के आ चुका है 500। मैंने यहाँ पे पहले किया a 500, फिर मैंने a की वैल्यू कर दी 5000 या 50,000। तो आपने देखा कि हमने वैल्यू को चेंज कर दिया तो यहाँ पर भी आंसर मिला। ठीक इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लेट की सहायता से वेरिएबल क्रिएट किया। पहले a की वैल्यू 500 थी, फिर हमने कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 40,000, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। मीन्स पहले a की वैल्यू 500 थी, बाद में हमने 40,000 कर दी। रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि भाई वैल्यू जो हमने एक बार असाइन कर दी है उसको मॉडिफाई ना किया जा सके, तो इसके लिए आपको कॉन्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट a इक्वल 500। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू को प्रिंट करूँ तो यहाँ पर 500 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं a की वैल्यू को चेंज कर दूँ, मैंने कर दिया 63, तो इस केस में मिल जाएगी एरर, क्योंकि कॉन्स्ट की सहायता से जो भी आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। अच्छा जी, एक बात और, अगला रूल कि आप जब कोई कॉन्स्ट की सहायता से वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हो तो ये काम आपको एक ही लाइन में करना होता है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आपने पहले लिखा कॉन्स्ट a, उसके बाद में आपने लिख दिया a इक्वल 500। ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आएगी एरर। इट मीन्स कि आपको एक ही साथ ये काम करना होगा। आपने वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया, साथ में उसकी वैल्यू को भी असाइन कर दिया, तो ये एक सही तरीका है। जबकि इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था कि पहले आपने डिक्लेयर किया उसके बाद में वैल्यू असाइन की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को नोट डाउन करिए, जिस भी लैंग्वेज में आपको नोट करना है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो आपने अपने हाथों से क्रिएट किया है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि अगर ओल्ड ब्राउज़र हैं तो उनमें उसके लिए हमें किस वेरिएबल कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए। तो जो जितने भी ओल्ड ब्राउज़र हैं उसमें अगर आप लेट यूज़ करोगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि वेरिएबल है या फिर नहीं। तो जो पुराने ब्राउज़र हैं उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ब्राउज़र वेर के बारे में ही जानते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ब्राउज़र हैं उनको वेर और लेट दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक